नमस्कार, स्पेन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। देश में कोरोना के हालातों पर पीएम मोदी का फीडबैक। मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम के मुख्यमंत्रियों से की बात। कोरोना संकट में मदद के लिए ऑस्ट्रेलिया को दिया धन्यवाद। देश में कोरोना का संक्रमण जारी। राजस्थान में 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू। कर्नाटक में 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन। गोवा में 23 मई तक कर्फ्यू तो केरल में 16 मई तक टोटल लॉकडाउन। वैक्सीनेशन तेज करने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। ब्रिटेन को भेजे जाने वाले कोविशील्ड के 50 लाख डोज पर लगाई रोक। 18+ वाले लोगों को लगाई जाएगी वैक्सीन। देश भर में कोरोना के मामले 4 लाख के पार। हालात चिंताजनक। भारत में बढ़ते कोरोना संकट पर विदेशों की मदद। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने दिया मदद का भरोसा। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम से की बात। इजराइल से 3 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और तमाम जरूरी सामान लेकर विमान पहुंचा गाजियाबाद। शारीरिक संबंध छुपाने के लिए हुई थी आरुषि के गुप्तांगों की सफाई। सीबीआई ने आरुषि मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत से कहा कि अपराध स्थल की पूरी तरह सफाई की गई। यौन उत्पीड़न का आरोपी आसाराम जोधपुर के एम्स में शिफ्ट। समर्थकों के दबाव और मरीजों की परेशानी को देखते हुए लिया गया निर्णय। कोरोना पॉजिटिव होने पर पहले कराया था एमजीएच में भर्ती। परिवार समेत अंडरग्राउंड हुआ सासों का सौदागर नवरीत कालरा। पुलिस ने खान मार्केट में कालरा के रेस्तरां में छापा मारकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किया बरामद। उसने अपना मोबाइल फोन कर लिया बंद। लंदन से जुड़े हैं तार। अभी देश में 2 लाख रुपए से ज्यादा के नकद लेन देन पर रोक है, लेकिन कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों को 2 लाख रुपए से ज्यादा की कैश पेमेंट लेने के लिए छूट दे दी गई है। इससे कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों और उनके परिवारों को राहत मिलेगी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कोरोना वैक्सीन पर जीएसटी को लेकर किया ट्वीट। जनता के प्राण जाएं पर पीएम की टैक्स वसूली ना जाए। कोरोना काल में लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए आजमाए जा रहे नए पैंतरे। पहले ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी, अब दूसरों को चूना लगाने के लिए खराब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। थमाए गए नॉन वर्किंग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। केरल से इंसानियत को बयां करने वाली खबर। जहां कोविड केयर सेंटर में तैनात 2 वॉलंटियर्स कोरोना मरीज की हालत बिगड़ता देख उसे बाइक पर ले गए अस्पताल। इस कदम की सीएम पिनराई विजयन ने की तारीफ। आखिरकार दूर हुआ रेमडेसिविर इंजेक्शन के दामों का कंफ्यूजन। सरकार ने निकाला गजट नोटिफिकेशन। 3080 रुपए तय किए गए दाम। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में पहली बार 4000 से ज्यादा की मौत। लगातार तीसरे दिन 4 लाख नए केस आए सामने। हालांकि 3,18,609 लोग हुए ठीक। भारतीय हॉकी खिलाड़ी रविंद्र पाल का कोरोना से निधन। गोल्ड मेडल जीतने वाली हॉकी टीम के सदस्य थे रविंद्र पाल। 21 महीने बाद पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने माना जम्मू कश्मीर से 370 हटाना भारत का आंतरिक मसला। कहा कि बातचीत से ही दोनों देश के बीच जो मसले हैं उन्हें सुलझाया जा सकता है। कोरोना मरीज की मौत पर भावुक हुए सोनू सूद। कई जानों की जान बचाने के लिए कामयाब। वहीं दूसरी ओर कई लोग मदद के बावजूद कोरोना से जंग हार गए। ऐसी एक कोरोना मरीज की एयर एम्बुलेंस के जरिए भेजा गया था। उसे हैदराबाद नहीं बच पाई जान। दमोह उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी की बड़ी कार्रवाई। विरोधी गतिविधियों में भाग लेने के कारण सिद्धार्थ मलैया निलंबित। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते कारण बताओ नोटिस किया गया जारी। अभिनेत्री कंगना रनौत कोरोना पॉजिटिव। कंगना ने खुद को घर में किया आइसोलेट। कहा अंदाजा नहीं था वायरस मेरे शरीर में कर रहा है पार्टी। इसी के साथ कंगना ने अपना हालचाल भी किया शेयर। जम्मू कश्मीर के ओल्ड श्रीनगर आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फेंका ग्रेनेड। नवाबाजार इलाके में हुई घटना। हमले के तुरंत बाद सेना ने इलाके में की घेराबंदी। सेना ने सर्च ऑपरेशन किया शुरू। रूस से पहुंचे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की पहली खेप। आज 100 कंसंट्रेटर पहुंचे जयपुर। कुल 1250 कंसंट्रेटर आने हैं राजस्थान। अजमेर के किशनगढ़ में दुकानों पर चोरी छिपे बिक रही शराब। बिना मास्क लगाए सेल्समैन शराब के साथ परोस रहे कोरोना। कैमरा देख भागते नजर आए सेल्समैन। टोंक जिले में NH-52 पर सरोली मोड़ पर भीषण सड़क हादसा हो गया। सवारी जीप खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। करीब आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। झुंझुनू के सीतसर में ठेके के सेल्समैन को बंधक बनाकर करीब 17 लाख रुपए की शराब लूट ली गई। बदमाशों ने पहले मारपीट की और फिर सेल्समैन को रस्सियों से बांध दिया।
शराब ठेके से अंग्रेजी महंगी शराब गाड़ी में डालकर ले गए। गले में रखे करीब 95,000 रुपए भी वहीं छोड़े। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। मौका मुआयना कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन को देखते हुए जोधपुर में लोग जरूरी सामान को इकट्ठा करने में जुटे हैं। ऐसे में फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीम ने लोगों को जागरूक किया और लोगों को बताया कि लॉकडाउन के दौरान अति आवश्यक सामान की सप्लाई जारी रहेगी। टोंक में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 के सरोली मोड़ के पास जीप खाई में पलट गई। जीप में सवार बुजुर्ग और बालिका की मौत हो गई। हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए टोंक रेफर किया गया। यू टर्न लेने के दौरान जीप के अनियंत्रित होने से यह हादसा हुआ। हनुमानगढ़ में टाउन की चुंगी नंबर 6 के पास रात में अज्ञात कारणों से बाइक जलकर खाक हो गई। बाइक बाहर सड़क पर खड़ी हुई थी, तभी अचानक बाइक धू धू करके जलने लगी और कुछ ही मिनटों में बाइक पूरी तरह से जलकर राख हो गई। हालांकि आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास भी किया। वहीं बाइक मालिक ने आग लगाने की आशंका जताई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भाजपा प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने कोरोना के पैदा हुए हालातों पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि प्रदेश में प्रत्येक सीएचसी को कोविड सेंटर में बनाया जाए, ताकि बड़े शहरों में बड़े अस्पतालों में दबाव कम हो। साथ ही कहा, उप स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाइयों के लिए किट उपलब्ध करवाई जाए, ताकि संक्रमित लोगों को इलाज मिल सके। जैसलमेर के नाचना में पुलिस ने 10 दिन पहले युवक की मौत के मामले में पोस्टमार्टम के लिए शव को कब्र से निकलवाया था। पोखरण तहसीलदार और डीएसपी हुक्माराम बिश्नोई की देखरेख में शव का पोस्टमार्टम किया गया। मृतक के भाई ने मृतक की पत्नी और उसके भाई पर हत्या का आरोप लगाया। मामला नाचना के आसकंदरा गांव का है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बहरोड विधायक बलजीत यादव ने राजकीय उप जिला अस्पताल का दौरा किया। यहां कोविड केयर सेंटर का जायजा लिया। ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर समेत कई व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि बहरोड और नीमराना में वेंटिलेटर की सुविधा करवा दी गई है। उप जिला अस्पताल में अत्यधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। 1 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। अजमेर में पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का खुलासा किया है। 2 युवतियों को पकड़ा। कालाबाजारी से इंजेक्शन खरीदना कबूल किया। माता पिता के कोरोना संक्रमित होने पर 2 बेटियों को कालाबाजारी से रेमडेसिविर खरीदने पड़ गए थे। बाद में इंजेक्शन काम नहीं आए। खरीदे गए दाम पर ही इंजेक्शन बेचने का प्रयास किया। जोधपुर में कोरोना काल में पुलिस ने बीते 2 महीने में हजारों लोगों के चालान काटे हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जो ये बताता है कि लोग अब भी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। पुलिस के मुताबिक कुल 35,000 लोगों के चालान काटे गए हैं। करीब 88 लाख रुपए का जुर्माना वसूला किया गया है, जिसे राजकीय कोष में जमा करवाया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते वन विभाग वन्य जीवों की सुरक्षा के दावे करता है, लेकिन जंगल में बने वाटर पॉइंट में वन विभाग की ओर से पानी भी नहीं डलवाया जा रहा, जिससे वन्य जीव पानी की तलाश में आबादी की ओर आ जाते हैं। नाहरगढ़ अभ्यारण्य में पैंथर, जरख, हिरण सहित अन्य वन्य जीव विचरण करते हैं। इन वन्य जीवों के लिए पानी का वाटर पॉइंट बनाया गया था। कई सालों से इन वाटर पॉइंट में पानी भी नहीं भरवाया जा रहा। लाडनू में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 2 दुकानों को सीज किया। इसके अलावा 5,000 का जुर्माना भी वसूला। नागौर के लाडनू में 3 जगहों पर शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइन की पालना न होने पर प्रशासन ने कार्रवाई की। प्रशासन ने 5,000 का जुर्माना वसूला। लाडनू उपखंड प्रशासन ने पत्रकारों को मेडिकल किट वितरित किए और कोरोना गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रतापगढ़ जिले के प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत होने वाले आयोजनों को स्थगित कर दिया गया है। गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया गया। प्रतापगढ़ में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई जा रही है। जिले में बीते 24 घंटे में 11 टीकाकरण केंद्र पर 1416 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। झालावाड़ जिले में मनरेगा मजदूरों के लिए जीवनदायिनी साबित हुई। मनरेगा के तहत मजदूरों को रोजाना काम मिल रहा है। सिरोही जिले के भिलावा मोड़ पर ट्रक ने पिकअप को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि पिकअप के पर कच्छे उड़ गए। इस सड़क हादसे में 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायपुर थाना क्षेत्र के NH 162 4 लेन पर 2 टेलर की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें दोनों टेलर की चालक घायल हो गए। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस से दोनों को ब्यावर के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। जैसलमेर में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने 130 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाए हैं, जिससे कोरोना मरीजों को राहत मिल सके।
सांगानेर के वाटिका गांव में ग्रामीणों को कोरोना का टीका लगाया गया। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। पाली के देसुरी में संत समाज ने बढ़ते कोरोना संकट पर चिंता जताई है और लोगों से घरों में रहने की अपील की है। प्रतापगढ़ में नगर परिषद द्वारा शहर में सैनिटाइजेशन का काम तेजी से किया जा रहा है और इसी कड़ी में नगर परिषद के कर्मचारियों ने निचला बाजार, गोपालगंज समेत कई जगहों पर सैनिटाइजेशन किया। डीडवाना कस्बे में हिंदी पुस्तकालय और सिटी डिस्पेंसरी के कोरोना टीकाकरण केंद्र पर भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। जैसलमेर के मसूरिया गांव में एक पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना पाकर फरार चल रहे आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नागौर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मनरेगा का काम बंद कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि श्रमिकों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए ये फैसला लिया गया है। बोली के मित्रपुरा क्षेत्र में एक 50 वर्षीय कोरोना मरीज की मौत हो गई। परिजनों के ना आने पर मित्रपुरा पुलिस ने मानवता दिखाते हुए मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया। बांसवाड़ा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है और शहर के हर चौराहे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। बांसवाड़ा में गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय की तरफ से कोविड वैक्सीनेशन के लिए 11 लाख रुपए दिए गए। यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर डॉक्टर IV त्रिवेदी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को 11 लाख का चेक दिया। जैसलमेर के नाचनाथ CHC में कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई, जिसकी वजह से 7 दिनों में कोरोना टीकाकरण केंद्र बंद पड़ा हुआ है और लोग वैक्सीन के लिए चक्कर काट रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने सख्ती के निर्देश दिए हैं। श्री विजयनगर में 4 BLD से गांव गोगामेडी तक आंशिक एरिया को कंटेनमेंट घोषित कर दिया गया है और बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस बल तैनात किया गया है। सरदार शहर के बाजार में स्थानीय व्यापारियों ने खुद लॉकडाउन लगा दिया, जिसकी वजह से दूसरे दिन भी बाजार में सन्नाटा देखने को मिला। सिरोही में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए। बयाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रियलिटी चेक के दौरान भारी अव्यवस्थाएं सामने आई। कोरोना टीकाकरण केंद्र पर स्टाफ नहीं पहुंचने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। श्री विजयनगर में एक युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। बांसवाड़ा में हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में संचालित हॉस्पिटल की तरफ से मास्क बांटा गया। इसकी शुरुआत मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया और बांसवाड़ा नगर सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी ने किया। इस दौरान मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया ने लोगों को जागरूक भी किया। लोहावट उपखंड अधिकारी राजीव शर्मा ने लोहावट जाटावास को हाई रिस्क जोन घोषित किया है। वहीं स्थानीय ग्राम पंचायत ने प्रमुख मार्गों पर बल्लियां लगाकर आवागमन को बंद कर दिया। बौनी में एक संस्था ने पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था की है, जिससे गर्मी के मौसम में पक्षियों को आसानी से पानी मिल सके। इंदिरा रसोई लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। बांसवाड़ा शहर में नए बस स्टैंड के पास से संचालित इंदिरा रसोई से रोजाना 200 से ज्यादा लोगों को खाना अस्पताल और क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचाया जाता है। बौली क्षेत्र में कोरोना संक्रमण बढ़ने से प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं, लिहाजा प्रशासन ने मुख्य बाजारों में पुलिस बल तैनात किया है। बयाना में एक 20 वर्षीय विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के परिजनों ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया। बहरोड में एक संस्था ने नई पहल शुरू की है। यह संस्था संक्रमित मरीजों और उनके परिजनों को निःशुल्क भोजन करवाएगी। उदयपुर के गोगुंदा पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। पुलिस ने बेवजह घूमने वालों के 42 दुपहिए वाहनों को जब्त करके 20,000 का जुर्माना वसूला। लाखेरी के मेज नदी के पास नए बूस्टर पंपों के साथ पानी मोटरों की व्यवस्था कर एक प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, जिससे नदी में बाढ़ आने पर लाखेरी के आसपास के क्षेत्रों में जल आपूर्ति ठप नहीं होगी। कोटा के भीतरिया कुंड में आयोजित कोविड वैक्सीनेशन कैंप में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। जैसलमेर के फलसून में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को क्वारंटीन कर दिया है। ये चारों बेवजह सड़कों पर घूम रहे थे।
पुलिस ने सिरोही के आबू रोड में भारी मात्रा में अंग्रेजी अवैध शराब बरामद की है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी कार चालक को भी गिरफ्तार कर लिया। अजमेर के सभी डिस्पेंसरी और टीकाकरण केंद्र पर भारी भीड़ देखने को मिली। भीड़ की वजह से लोग आपस में भिड़ गए। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अजमेर में एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौर ने शहर का दौरा किया। इस दौरान बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। किशनगढ़ के उपखंड कार्यालय में एसडीएम राजेंद्र सिसोदिया की अध्यक्षता में बैठक की गई। इस दौरान एसडीएम ने ग्रामीणों को क्षेत्रों में सख्ती रखने के निर्देश दिए। सांगानेर के प्रताप नगर में सेन समाज के लोगों ने संत शिरोमणि सेन महाराज की 721वीं जयंती मनाई। इस दौरान लोगों ने पूजा अर्चना करके कोरोना महामारी से निजात दिलाने की कामना की। कोरोना संकट के बीच बूंदी जिले से अच्छी खबर। जिले में कोरोना के आंकड़े गिर रहे हैं और ऑक्सीजन की आयात अच्छी हो रही है। नागौर के डीडवाना में होंडा शोरूम और एक निजी शिक्षण संस्थान में महिलाओं ने चोरी को अंजाम दिया। कबाड़ के साथ साथ जरूरी लोहे के सामान को चुरा लिया। मौके पर पहुंचे शोरूम मालिक ने महिला चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया। फतेहपुर के राजकीय अस्पताल में कोरोना का टीकाकरण काफी तेजी से हो रहा है और इस दौरान यहां पर काफी भीड़ भी लग गई। अस्पताल में सोशल डिस्टेंस और गाइडलाइन की पालना की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। जायल तहसील के ग्रामीण इन दिनों पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। तवरा, रोटू, राजोद, मेघवालों की ढाणी समेत कई गांवों में पीने का पानी नहीं मिल पा रहा। गांव में पशुओं की प्यास बुझाने के लिए किसानों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। अजमेर में कोरोना महामारी का खतरा लगातार बढ़ रहा है। दमकल की बड़ी गाड़ियों से शहर को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। सिरोही के जिला अस्पताल में आईसीयू और कोविड वार्ड में भर्ती 5 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतकों में कोरोना संक्रमित और कोरोना संदिग्ध दोनों शामिल हैं। अलवर के मित्तल हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमित मरीजों को शुक्रवार से भर्ती नहीं किए जाने को लेकर बोर्ड लगा दिया गया। अस्पताल में 10 दिनों से कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी बनी हुई है। कलेक्टर पीयूष समारिया और एसपी अनिल बेनीवाल ने लॉकडाउन को लेकर रणनीति तैयार की है, जिसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। धौलपुर में कोरोना पॉजिटिव व्यापारी ने किराना की खोल ली है दुकान। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यापारी को हिरासत में लेकर क्वारंटीन सेंटर भेज दिया और दुकान को सीज कर दिया। जोधपुर के भीतरी शहर में सोनारों की घाटी के इलाके में जर्जर बालकनी गिर गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दौसा में कोविड प्रबंधन की लापरवाही से जिला अस्पताल एक बार फिर से जहां पर शव को घंटों तक बाहर रखा गया। एम्बुलेंस के इंतजार में शव को घंटों तक इंतजार करना पड़ा। अजमेर में विजयनगर के ग्राम पंचायत पडांगा के तीनों गांवों में हाइपोक्लोराइट का छिड़काव हुआ। पडांगा गांव के सरपंच बालचंद्र कावड़िया ने छिड़काव करवाया। शेखावटी के स्पीकर चूरू झुंझुनू जिलों को जोड़ने वाले तिराहे पर नो मास्क नो एंट्री की पेंटिंग बनाई गई। इस दौरान पुलिस ने बिना काम के घूमने वालों को क्वारंटीन करने की चेतावनी दी। बारां के अटरू मुख्यालय में एक लावारिस वृद्ध की अचानक मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला का अंतिम संस्कार किया। बूंदी में एक 18 साल के युवक की हत्या का मामला सामने आया। अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विजयनगर थाने में तैनात लांगरी की पुलिस कर्मियों ने आर्थिक रूप से मदद की। थाने में तैनात पुलिस कर्मियों ने शंकर लाल को 56,000 रुपए नगद राशि दी है। सिरोही जिले के स्वरूपगंज क्षेत्र के हाईवे पर एक ऑक्सीजन टैंकर का अचानक बेरिंग टूट गया, जिसकी वजह से टैंकर का टायर फट गया। राहत की बात यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।
दौसा के सिकराय में मेडिकल और राजस्व विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिक सीज कर दिए। क्लिनिक पर कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही थी। अजमेर के मसूदा स्थित आदर्श राजकीय चिकित्सालय में 4 पंचायतों के ग्रामीण लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। इस दौरान 100 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया गया।